जा रही है और सारे संगठन इससे जुड़ते जा रहे हैं, तो ये एक वृहद रूप लेती जा रही है ये संगठन। 10 वर्ष केंद्र में सरकार हो गई तो गूंगी बहरी सरकार हो गई, जो 5 वर्ष के बाद इनको लगता है कि हमने गेहूं दिया लोगों को, हमने सिलेंडर दिया तो हमें मुहर लगाई गई है। लेकिन 2024 के बाद यही करेंगे कि पूरे देश के कर्मचारियों ने मुझे हरा दिया। हमें 50,000 रुपये 60,000 रुपये वेतन मिल रहा है और जब हम रिटायर होंगे तो हमारी पेंशन जो है 1,000 से 1,500 रुपये बनेगी। तो जब हमारे पास सिलेंडर के लिए पैसा नहीं होगा, दवाइयों के लिए पैसा नहीं होगा, तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? यही चिंता का विषय। सरकार का बहिष्कार, अगर हमारी जो पेंशन है, अगर जो हमें पेंशन देगा वही देश पे और प्रदेश पे राज करेगा। हम लोग सब वृंदावन से आए हैं, वृंदावन मथुरा से। क्या मांग लेके आए? मांग ओपीएस पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। कितनी पेंशन है आप लोगों की? अभी हम लोगों की एनपीएस मिल रही है हमें, जिसमें 10% हमारा जो मूल वेतन में से और महंगाई भत्ते में से कटता है और 14% गवर्नमेंट अपना शेयर जमा करती है। लेकिन उसका अभी कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा जो एनपीएस का खाता है उसमें वो शो ही नहीं होता है। पता नहीं गवर्नमेंट कब जमा करती है कब नहीं। कब से आप लोग ये मांग उठा रहे हैं? मांग तो हमारी 2005 के बाद से ही चालू है, लेकिन अभी चूंकि संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और सारे संगठन इससे जुड़ते जा रहे हैं, तो ये एक वृहद रूप लेती जा रही है ये संगठन जो है। पिछली बार चुनाव था, क्या उसमें भी मांग उठाया था आप लोगों ने? हाँ, मांग तो पिछली बार भी थी हमारी। सरकार ने बात नहीं मानी? नहीं, पिछली बार नहीं मानी गई। तो फिर भी जीत गई सरकार। क्या लगता है क्यों आप लोगों की बात नहीं मान रही? निश्चित रूप से जब हमारा बहुमत नहीं था, संख्या कम थी, अब निश्चित रूप से क्योंकि संख्या बढ़ रही है और इसमें बढ़ोतरी दिन पर दिन हो रही है, सारे संगठन इससे जुड़ते जा रहे हैं, तो अब आगे जाकर के निश्चित रूप से ये मांग मानी जाएगी। सरकार कह रही है कि हम नई पेंशन स्कीम लागू करेंगे, क्या आप उससे खुश हैं? धोखा है। हाँ? वो तो धोखा है। मैं देवानंद, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट मऊ से। पेंशन धोखा कैसे है? नई पेंशन जब नई पेंशन यदि वो भी लेते तब हमें बताते कि हाँ नई पेंशन आपके लिए कारगर है। जैसे किसानों के लिए कह रहे थे कि हमारी जो नीतियां हैं, हमारी पॉलिसी जो दे रहे हैं वो आपके लिए सही है, आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। लेकिन एक समय आया जब किसानों ने दृढ़ता के साथ अपनी बातों को रखा, तो इन्होंने घोषणा किया रात्रि 8 बजे कि मैं रिकॉल करता हूं, मैं वापस लेता हूं। सरकार चित्त हो गई। ऐसे ही इस मौके पर जो पुरानी पेंशन है, जो आम पूरे देश के नागरिक हैं, जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, अन्य विभागों से लगभग 85 विभाग इसमें शामिल हैं, उनको छलावा कर रही है उनके साथ। आज हमारे शिक्षक साथी अन्य कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं। कोई 980 रुपये पा रहा है, कोई 1640 रुपये जी। जो 80,000 रुपये अंतिम वेतन पाया था वो 980 रुपये पा रहा है। कोई 1,10,000 रिटायर हुआ है तो उसको 1,660 रुपये मिल रहा है। इस तरह की स्थिति। आप जो महीने की बात कर रहे हैं 980 रुपये जी, लेकिन 1200 का तो महीने का सिलेंडर ही आता है। आप यही तो आश्चर्य की बात है कि ये 10 वर्ष केंद्र में सरकार हो गई तो गूंगी बहरी सरकार हो गई, जो 5 वर्ष के बाद इनको लगता है कि हमने गेहूं दिया लोगों को, हमने सिलेंडर दिया तो हमें मुहर लगाई गई है। लेकिन 2024 के बाद यही करेंगे कि पूरे देश के कर्मचारियों ने मुझे हरा दिया। 5 करोड़ वोट, यदि ये सारे जितने देख रहे हैं यहाँ कर्मचारी हैं, कोई आम आदमी नहीं है, सभी किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये इनके घर के लोग, इनके परिवार के लोग, इनके रिश्तेदार वोट फॉर ओपीएस इस बार पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। और इस सरकार को बदलनी है। जो सरकार पुरानी पेंशन की बात करेगी वही देश पर राज करेगा। धन्यवाद। इसी के साथ और सभी कर्मचारियों के तरफ से ये भीड़ खाटू शाम के लिए बुलाई नहीं गई थी, ये अपने लिए आए हैं सब लोग। यहाँ पर कोई दूसरे प्रलोभन के लिए नहीं आया, सब अपने लिए आए हैं, अपने हक और अधिकार के लिए। मध्य प्रदेश मंडला जिले से, छत्तीसगढ़ बॉर्डर से। आप लोगों की पेंशन नहीं दी हम लोगों की पेंशन नहीं दी जा रही है, वही सब पूरे देश में यही हाल है। पूरा देश में जी, 980 रुपये, कहीं किसी को 500 रुपये, किसी को 400 रुपये, किसी को 1,000 रुपये, यही हाल है। अच्छा, बात है कि अगर आप लोगों को महीने का 500 दिया जा रहा है, जहां सिलेंडर 1200 का है, तो कैसे काटेंगे आप लोग महीने भर? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। चिंता का विषय यही है, परिवार के लोग चिंतित हैं। इसी कारण से है कि आज जब हमें 50,000 रुपये 60,000 रुपये वेतन मिल रहा है और जब हम रिटायर होंगे तो हमारी पेंशन जो है 1,000 से 1,500 रुपये बनेगी। तो जब हमारे पास सिलेंडर के लिए पैसा नहीं होगा, दवाइयों के लिए पैसा नहीं होगा, तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? यही चिंता का विषय है।
कई ऐसे राज्य जहां पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ था, राजस्थान आ रहा है, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी राज्य जहां पे लागू नहीं की जा रही, जैसे यूपी हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है। आने वाले समय पे चुनाव हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय को ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वहाँ पे हमारी सूचना भेजें, संदेश भेजें कि आने वाले समय पे चुनाव है, तो ऐसी स्थिति वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे कहते हैं जीतेंगे, कैसे सरकार बना पाएंगे। हम लोग तो बहिष्कार कर रहे हैं। बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं? बीजेपी का नहीं, सरकार का बहिष्कार। अगर हमारी जो पेंशन है, अगर जो हमें पेंशन देगा वही देश पे और प्रदेश पे राज करेगा, हमारा सीधा कहना है। कहने की जो ऑफिसर धर्मेंद्र क्या कह रहे हैं कि जो हमारी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सर मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, सेक्रेटरी टीचर एसोसिएशन JV जैन कॉलेज सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अटेवा के नेतृत्व में जिस प्रकार यहाँ ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, रेलवे से हैं, विभिन्न विभागों से, पूरे भारत से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये जो श्रृंखला है पुरानी पेंशन बहाली की, आने वाले 2024 में जो केंद्र में जो चुनाव होने हैं, उसकी जो है दिशा तय कर गए। अब जब एक देश एक संविधान है, तो ये यहाँ दोहरा चरित्र क्यों है सरकार का? जो भी माननीय है, चाहे वो राज्यसभा का है, लोकसभा का है, विधानसभा से है या विधान परिषद से है, एक बार चयनित होने के बाद उसको होल लाइफ पेंशन मिलती है। तो जो कर्मचारी और शिक्षक पूरे 30 साल या 35 या 40 साल तक देश की सेवा करता है, उसे क्या पेंशन का अधिकार नहीं है? ऐसे ही जो हमारे सैनिक हैं, जो देश की सीमा पर अपनी जान न्यौछावर करके देश की सेवा करते हैं, उसके लिए भी इन्होंने पुरानी पेंशन का हक छीन लिया। अग्निवीर जो लेकर आए हैं, ये 4 साल के बाद उनको जो है वापस घर भेज दिया जाएगा। निजीकरण ला रहे हैं। अब ये निजीकरण जो विदेशी नीतियों पर चल रहा है, हमारे देश की क्या व्यवस्था है, क्या यहाँ कितनी यहाँ की पॉपुलेशन है, क्या रिसोर्सेज हैं, उनके हिसाब से यहाँ की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड है या आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो पॉलिसी है वो तय होनी चाहिए, न कि विदेशों में जो पॉलिसी चल रही है उसके आधार पर होनी चाहिए। सहारनपुर JV जैन सेम कॉलेज जी। क्या लग रहा है, जैसे मान लीजिए कोई विधायक अगर वो एक दिन के लिए भी विधायक बनता है तो उसे ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है, लेकिन जो आप 35-40 साल नौकरी कर रहे हैं फिर भी आपको पेंशन ना के बराबर। मुझे लगता है कि अब जब इस विषय पे बात हो रही है, तो जो माननीय विधायक या सांसद किसी भी प्रदेश या देश के जो भी हमारे या मंत्री हैं, यदि इस समर्थन में है, पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में है, तो उनको ये घोषणा कर देनी चाहिए कि वो भी आजीवन पेंशन विहीन रहेंगे और पेंशन प्राप्त नहीं करेंगे। यदि वो समर्थन करते हैं या पूरी फिर सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिले, तब तक वो पेंशन नहीं लेंगे। उनको ऐसी घोषणा कर देनी चाहिए, तभी लगेगा कि वो सही मायने में समर्थन कर रहे हैं हमारा। लेकिन क्या है कि आगामी कुछ महीनों में चुनाव भी है लोकसभा का, क्या पुरानी पेंशन स्कीम को लेके क्या लग रहा है, मुद्दा फिर गर्म होगा? निश्चित रूप से गर्म होगा और होना भी चाहिए। इसमें जितने भी देश के राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, वो करोड़ों की संख्या में हैं और 5 आदमियों का एक परिवार माना जाता है। अगर ये माना जाए कि 5 करोड़ लोग सेवा क्षेत्र में हैं, सरकारी नौकरी में है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, तो इस हिसाब से 25 करोड़ लोग बैठते हैं। एक परिवार 5 आदमियों का है, जो एक आइडियल उसका आकार माना जाता है।